दिवस को मना रहे हैं। पहले स्वतंत्रता पाई 15 अगस्त 1947 में, फिर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। देश को चलाने के लिए कानून तो चाहिए ना, नियम तो चाहिए। स्वाधीनता तो मिल गया, लेकिन देश को कैसे चलाए, इसलिए ये संविधान 1950 से 26 जनवरी से लागू हुआ। इसमें खास बाबा भीमराव अम्बेडकर निमित्त थे संविधान को लिखने में, बनाने में। साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। सबकी सहमति से ये संविधान बना। पहले हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके बाद गणराज्य, राज्य को चलाने के लिए कानून, गणतंत्र, तंत्र अर्थात सिस्टम, लोगों को कैसे चलाया जाए उसका सिस्टम, तंत्र बना। आज हम 73 ईयर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ऐसा तो जो भी स्वतंत्रता दिवस पर कुर्बानी की है, बलिदान दिए हैं, उनको हम भूल नहीं सकते हैं। जब अंग्रेजों ने भारतवासियों को ज़्यादा तंग करने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, तब ये संकल्प उठा भारतवासियों का कि हमें इंडिपेंडेंट होना अति आवश्यक है। इससे पहले 1857 में श्री लक्ष्मीबाई के द्वारा ये आंदोलन छेड़ा गया स्वाधीनता का। धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ता गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक दल बनाया गया है। अंग्रेजों को भारत से चले जाने के लिए वो दल बना, गरम दल, नरम दल। और सुभाष चंद्र बोस ने बनाया गरम दल। इधर से शांति से जाओ, सत्य और अहिंसा से आप भारत छोड़ो, या तो डंडे से। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बनाया, तो कैसे भी करके दोनों दल अंग्रेजों से टक्कर लेते गए। और ये तो हमको मालूम है, अमृतसर का जलियांवाला बाग में जो गोली कांड हुआ है, उसमें तो जैसे कि आग में घी डालने का काम हुआ। तो आंदोलन और तेज हो गया। महात्मा गांधी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन छेड़ा 1921 में। असहयोग आंदोलन हमारे ज्ञान से लागू होता है। भले ही हम स्वाधीनता प्राप्त किए, गणराज्य की स्थापना की, संविधान लागू हुआ, फिर भी अभी हम पराधीन हैं। भारतवासी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं। कारण देश के अंदर
जो इंटरनल प्रॉब्लम का लड़ाइयाँ हो रही है, मुख्य रूप से 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आज घर घर में है, हर व्यक्ति में है। सही रूप में बापू गांधी जी का जो सपन था राम राज स्थापन करने का, वो तो हम देख नहीं रहे हैं। आपस में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई एक दो को दुश्मन बन पड़े हैं। रोज मर्डर हो रहा, रोज सुसाइड हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, समाधान ही नहीं हो पाए हैं। इतना करप्शन, भ्रष्टाचार भारत में बढ़ चुका है। तो हम कैसे कहेंगे हमने स्वतंत्रता पाई है? तो बेहद का बापू शिव बाबा वर्तमान समय सच्ची स्वतंत्रता दिला रहे हैं। और गणतंत्र का भी कानून जो हमारे पास मुरली है, ये है गणतंत्र का जो ना संविधान, हमारी मुरली है संविधान। सतयुग को हम कैसे चलाएंगे, संगम युग में हम कैसे रहेंगे, क्योंकि ये तो मालूम है सतयुग में देवी देवताओं का ही दुनिया होगा। तो वहाँ का डिसिप्लिन कैसे होगा, किस कायदे से हम वहाँ प्रशासन करेंगे? तो उसका संगम युग पर ही ये कायदे कानून पास हो रहा है। यही एक हमारे पास अथॉरिटी है, शास्त्रों का अथॉरिटी। हमने देखा, शास्त्रों पढ़ा, लेकिन क्या हुआ? द्वापर युग से हमने शुरू की पूजा पाठ, लेकिन उसके बाद कौन सा युग आया? कलियुग आया। तो हम आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। पूजा पाठ करने के बाद भी, यज्ञ तप करने के बाद भी, तीर्थ यात्रा करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कलियुग में आ गए, कलह युग में आ गए। और बेहद का बापू शिव बाबा करके कहते हैं, सबसे पहले ये आंदोलन छेड़ा गया है अभी संगम युग पर, आप रावण की चीजों का सहयोग मत दो, रावण के मत पर मत चलो, राम के मत पर चलो, शिव बाबा के मत पर चलो। कोई भी विकार, काम, क्रोध आदि आदि किसी भी विकार को सहयोग मत दो, बहिष्कार करो। जैसा अभी भारत सरकार कह रहा आत्मनिर्भर बनो, तो विदेशी चीजों का सेवन नहीं करो, यूज मत करो। ऐसे ही बेहद का बापू कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो। अब सही मायने में हम जो देख रहे हैं, बाबा के जो कार्य चल रहा है, इसमें हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सहयोग देना है। शिव बाबा के, बेहद के बापू के कार्य को हमें सहयोग देना है। जैसा उस लड़ाई में 1947 की लड़ाई में जिन्होंने भी बापू गांधी जी को सहयोग दिया, वो सब कोई राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा, कोई प्रधानमंत्री बने, सभी कुछ ना कुछ, कोई होम मिनिस्टर, कोई डिफेंस मिनिस्टर, कुछ नहीं तो फ्रीडम फाइटर बने। सबको अभी सरकार की ओर से पूरा उनको मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, यातायात सुविधाएं मिल रही हैं, हर प्रकार से उनको दिया जा रहा सुख।
इसी प्रकार हम परमात्मा पिता के कार्य में जो भी मन वचन कर्म से सहयोगी बनते हैं उनको भी प्यारे बाबा, बेहद का बाबा, सत्ययुग में देवी देवता पर उच्च पद, इस धरती पर सबसे उच्च पद देवी देवता पर दे रहे हैं। तो हमें कितनी ना खुशी होनी चाहिए कि पहला जो आंदोलन छेड़ा था महात्मा गांधी 1921 में, असहयोग आंदोलन, जिसका वास्तव में सही मायने में अभी हम संगम युग पर बाप के द्वारा समझ रहे हैं। दूसरा 1930 में सविनय भंग आंदोलन, और तीसरा जो है बहुत बढ़िया आंदोलन था 1942 में, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों को कहा गया भारत छोड़ने के लिए। बाबा क्या कह रहे हैं? शिव बाबा जो सुप्रीम कमांडर हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं, वो क्या हमें कमांड दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप कहो सबको, हम सब पुरुषार्थी हैं कि भारत छोड़ो। हद के बापू जी ने कहा, श्री लक्ष्मी नारायण समान बनने जा रहे हैं, और सतयुग में भारत ही होगा और देश तो होंगे ही नहीं। इसलिए हमें सारे विश्व को देखना है, दूरदर्शी बन करके रहना है और बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। री मतलब क्या होता है? इंग्लिश में री मतलब दोबारा, जैसे कहते हैं रीबर्थ, दोबारा से जन्म, पुनर्जन्म, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से निर्माण करना, है ना। अब ये है रिपब्लिक डे। री माना दोबारा और पब्लिक माना जनता, ठीक है। तो दोबारा से जनता का दिन, तो जनता तो पहले थी, पहले भी थी, दिन भी पहले ही थे, तो फिर रिपब्लिक डे क्यों? ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो जनता थी वो गुलाम हो गई थी, और अब जो जनता है वो फिर से दोबारा आज़ाद हो गई है, इसलिए रिपब्लिक डे मनाया। लेकिन आज़ाद तो हो गई है और आज़ादी भी सब कह रहे हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब व्यक्ति क्या सोच रहा है? मुझे कुछ भी करने का अधिकार है क्योंकि मैं आज आज़ाद हूँ, है ना। यही समझता है ना, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी पहन सकता हूँ, मैं किधर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं आज़ाद हूँ और मेरी आज़ादी को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, ये भी कहते हैं। लेकिन बाबू ने हमें आज़ादी का मतलब बताया है। आज़ादी में दो शब्द आ रहे हैं, आज और आदि। आज़ादी, तो आज से पहले आदि में जो मेरी अवस्था थी, उस अवस्था को पुनः प्राप्त करना, वो है आज़ादी। क्योंकि आज से पहले आदि में मेरी क्या अवस्था थी? कैसी अवस्था थी? कौन सी अवस्था थी? खुशहाली वाली, संपूर्णता वाली, संपन्नता वाली, शक्तिवान गुणवान वाली मेरी अवस्था थी। मैं खुशहाल थी, समृद्धि वाली दुनिया में थी, जिसे देवताओं की दुनिया कहा जाता था। तो वो मेरी देवताओं वाली अवस्था थी। अब फिर से मुझे वही अपनी अवस्था को बनाना है, लेकिन बने कैसे? तो उसके लिए परमात्मा पिता हमें आकर के राह दिखाते हैं, जिसको कहा जाता है श्रीमत। जो संविधान एक तो देश के लिए बनाया गया और एक संविधान परमात्मा ने हम मनुष्य आत्माओं के लिए भी बनाया, ठीक है। वो मनुष्य के लिए, लेकिन ये मनुष्य आत्मा
आत्माओं के लिए, विशेष आत्माओं के लिए, क्योंकि ये जिंदगी भी, ये जीवन भी, ये शरीर भी एक देश है अपने आप में, क्योंकि इसमें भी नेता है, इसमें भी मंत्री है और इसमें भी प्रजा है। ये आंख, नाक, मुख, कान, ये क्या है बाबा कहते हैं? प्रजा, कर्मचारी। मंत्री इसमें हमारा मन है और नेता इसमें हमारा बैठा हुआ है आत्मा, राजा। तो ये भी अपने आप में एक देश है और इस देश को चलाने के लिए भी तो कुछ संविधान नियम की आवश्यकता है ही, क्योंकि संविधान नियम कायदे कानून नहीं होते तो फिर अराजकता फैल जाती है, गड़बड़े हो जाती हैं, ठीक है, नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि कोई नियम ही नहीं है या नियम का पता ही नहीं है। और दुनिया में किसी को अगर किसी नियम का पता नहीं रहता, जैसे मान लो कोई ट्रैफिक के रूल्स कोई नहीं जानता, गाड़ी चलाने के नियम कोई नहीं जानता, गाड़ी चलाना नहीं जानता, तो क्या करेगा? एक्सीडेंट, राह भी भटक सकता है। ऐसे ही यदि मुझे पता ही नहीं है कि इस जीवन को किस प्रकार चलाना है, इस जीवन को चलाने के लिए कौन से नियम, कैसी सोच, कैसे विचार, कैसी आदतें, कैसे संस्कार चाहिए, तो फिर मेरा जीवन भी उलट पुलट एक्सीडेंट वाला होता रहता है। किसी न किसी से टकराव, किसी न किसी से जो है मन मुटाव, वो चलता ही रहता है। इसलिए परमात्मा ने कल्प पहले मुआफिक, 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से आकर के इस संगम पर हमको नए विधान दिए, जिस विधान पर चलकर हम नई स्वर्णिम दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो पहला विधान बाबा ने हमें क्या दिया? पहला विधान क्या दिया बाबा ने हमको? पहला विधान नियम क्या दिया? अपने को पहचान और उसमें टिक, अपने सत्य स्वरूप को जान। तो आत्मज्ञान बाबा ने दिया कि शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। फिर दूसरा ज्ञान क्या दिया? दूसरा ज्ञान क्या दिया बाबा ने हमको? दूसरा नियम बाबा ने दिया, जो कुछ हो गया सो हो गया, आगे बढ़ जा, बीती को बिसार दे, ठीक है ना, भुला दे, आगे बढ़, बिंदी लगा। तो फुल स्टॉप का बाबा ने हमको ज्ञान दे कि जीवन में यदि खुशहाल रीति से जीना है, देवता बनना है, उस समृद्धि वाली दुनिया में जाना है, तो किसी ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया, फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ सो हुआ, स्टॉप। तीसरी नियम बाबा ने क्या बताया? अचानक से बहुत कुछ होगा, अचानक से हलचलें होंगी, रास्ते में आने वाले हर एक्सीडेंट को, हर लड़ाई झगड़े को, हर खराब दृश्य को, मृत्यु को देखने बैठ जाए तो मंजिल पर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी अचानक से जो कुछ भी हो रहा है उसको देखने बैठ जाऊं तो मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाऊंगी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम अचानक आने वाले सीन को भी लेट गो करता चल, आगे बढ़ता चल। ऐसे बहुत सारे विधान बाबा ने हम सभी को दिए। उसमें भी एक विधान, यानी हर चीज रिपीट होती है, हर चीज रिपीट होती है। तो हम जो भी करेंगे हर कल्प वो रिपीट होगा। हम अच्छा करेंगे वो भी रिपीट होगा, बुरा करेंगे वो भी रिपीट होगा। जो हम करेंगे लौट कर हमारे पास अवश्य आएगा। इसलिए कहा वो कर जो कि जीवन में अच्छे ही अच्छे को ला पाए। तो क्योंकि रिपीट होके हमारे पास ही वो चीज़ आनी है, घूम फिर करके वही चीज़ें आएंगी। तो इसलिए सृष्टि चक्र को याद रखना है, बेहद की घड़ी का ध्यान रखना है। जैसे ये है हद की घड़ी, धीरे धीरे टिक टिक करके 12 बजने वाले हैं। ऐसे ही संसार रूपी जो घड़ी है, सृष्टि रूपी घड़ी है, उसमें भी अब वो समय आने वाला है जो कि नई दुनिया की स्टार्टिंग होने वाली है। तो इसलिए समय की महत्व को पहचानते हुए हमें क्या करना है? अपने आप का बदला, अपने पुराने खराब संस्कारों का अंतिम संस्कार करना है, जिसको बाबा कहते हैं कयामत से पहले अपने
अपने अपनी गलतियों की, अपने पापों की, अपने गंदे संस्कारों का अंतिम संस्कार कर लो, कयामत कर लो उसकी। तो वो हमें करना है। तो सच्चा गणतंत्र दिवस हमें मनाना है अपनी बुराइयों को तज करके और बाबा द्वारा दिए गए नियमों को अपने जीवन में ला करके। ठीक है, ऊपर केसरी रंग दिखाया झंडे में, अपने परम धाम का घर जो रंग है वो ऐसा ही है। तो परम धाम में बैठे हुए ज्योति बिंदु शिव बाबा को याद करेंगे तो बीच में रंग दिखाया है कैसा, सफेद। तो जीवन में क्या आ जाएगी, पवित्रता और शांति आ जाएगी। पवित्रता शांति जहाँ जीवन में आई तो जीवन कैसा हो जाएगा, हरा भरा। हरा भरा उमंग उत्साह से भरपूर। तो ये है तिरंगा, 3 रंगों का। तो 3 रंग ऑटोमेटिक जीवन में भरने हैं। तो परम धाम में बैठे हुए शिव बाबा को याद करना है। ठीक है, तो सभी को आज के इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। अभी जो है
अरे नीचे का सामान नहीं होगा उसका ना।
वीरा